ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास करना ही सुख का अनुभव करना है, तो सुख का अनुभव करने के लिए नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख आपका ही स्वरूप है। आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर सुख स्वभाव से सुख ही है। सुख के लिए अपने शरीर का अनुभव करिए, एहसास करिए और सुखी रहिए। इतना ही पुरुषार्थ करना है। सुख शरीर में ही होता है, शरीर के बाहर नहीं होता है। शरीर में होता है क्योंकि शरीर सुख का बना हुआ है। सुख का बना हुआ होने से सुख ही है। शरीर का अनुभव करना वह सुख का ही अनुभव करना है। शरीर और सुख एकार्थक है। जीव शरीर मात्र कहो कि सुख मात्र कहो, विस्तार से शरीर मात्र है और वृत्ति से सुख मात्र है, और विस्तार वृत्ति उसका ही स्वरूप है। क्षेत्र से वह प्राप्त शरीर के आकार है, शरीर के बराबर सुख है, और सुख स्वभाव से संपूर्ण क्षेत्र सुख का ही बना होने से सुख ही है। वह अपने क्षेत्र का भाव है। अपने ध्यान को अपने सुखमय सिर के भाग पर आकर सुख का अनुभव करिए। हमें सुख की कांक्षा है, तो सुख स्वभावी सुख रूप अपने सिर का अनुभव करिए। सुख अपने शरीर से बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है, और शरीर सुख का बना हुआ होने से यहाँ अवश्य सुख मिलने वाला है। शरीर में सुख की अवस्था है, तो उसका भोग करिए। शरीर के किसी भाग में वेदना भी है, तो भी वह संपूर्ण सुख का घात नहीं करती है। आपको अपने शरीर में कुछ न कुछ सुख अवश्य मिलने वाला है, और उसका अनुभव करेंगे तो वह सुख अनंत भी होने वाला है। सुख के लिए शरीर की मर्यादा में रहना है, उसके बाहर नहीं रहना है। इतनी सी बात समझ आ जाए तो सुखी होने में कोई देर लगने वाली नहीं है। हम सुख को शरीर के बाहर ढूंढ रहे हैं, इतना ही दुख का कारण है, मृत्यु का कारण है। अमर होना है, निर्वाण होना है, तो सुख को अपने शरीर में प्राप्त कर सुखी रहिए, अमर रहिए। हमारा शरीर ही अमर है, तो इसके अनुभव से हमको अमरता मिलती है। नहीं मरना चाहते हैं तो निर्वाण स्वरूप अपने शरीर से युक्त रहिए। सुख देह के बराबर है, क्योंकि देह सुख की बनी हुई है। मैं सुख प्रमाण हूँ, मेरा अमूर्त शरीर सुख प्रमाण है, इसलिए मैं सुख ही हूँ, मेरा शरीर सुख ही है। सुख की खोज अन्यत्र कहीं नहीं करनी है, क्योंकि अन्यत्र कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। सारा इंद्रियों का श्रम वृथा है, क्योंकि इंद्रियों का विषय शरीर के बाहर है, तो वहाँ कहीं भी सुख मिलना नहीं है।
इंद्रियों का उपयोग कर ही हम अब तक मरते आए हैं। कोई पतंगा ही मरता हो, कोई मछली ही मरती हो, कोई हाथी ही मरता हो, कोई हिरण ही मरता हो, कोई मछली ही मरती हो, ऐसा नहीं है। जितने संसारी जीव हैं वे सब इंद्रिय ज्ञान करने से ही मरण को प्राप्त होते हैं। इंद्रिय ज्ञान से मूर्त विषयों में सुख की तलाश करते हैं और सुख नहीं मिलकर मृत्यु मिलती है। वाला मृत्यु किसको प्रिय है? मरने के नाम से ही घबराहट होती है और भविष्य का कोई पता ठिकाना नहीं होता, तो भय लगा ही रहता है कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, क्या व्यवस्था होगी, कैसा जन्म होगा, कुछ खबर नहीं पड़ती। इसका उपाय यही है कि हम मरण पर विजय प्राप्त कर लें, निर्वाण को प्राप्त कर लें, जहाँ फिर देहांतर नहीं होता, देह की प्राप्ति नहीं होती। हम अपने शरीर में रहकर उत्तम सुख भोगते रहते हैं। तो सुख के लिए हमें अपने शरीर में रहना है। शरीर ही अमृत है, यही कामधेनु गाय है, अलादीन का चिराग है। जितने उत्तम नाम है वे हमारे शरीर के हैं। यही भगवान है, यही परमात्मा है, यही देव है, यही तीर्थ है, यही गुरु है, यही शास्त्र है। माता भी यही है, पिता भी यही है, बंधु भी यही है, मित्र भी यही है, सर्वस्व यही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ऐसा सब संबंध हमारा एकांततः अपने शरीर के साथ ही है, क्योंकि वृत्ति शरीर से बाहर जा सकती नहीं है। शरीर में हूँ और शरीर में ही परिणाम का उत्पाद व्यय होता है। सुख का उत्पाद, सुख का व्यय शरीर में युक्त होकर ही होने वाला है। ललाट के भाग पर आकर यह जो आराम की सुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए और सुख की कामना की पूर्ति करिए। ललाट की सुख की दशा का अनुभव करिए, क्योंकि आपको सुख की कामना है। सुख की कामना नहीं हो तो फिर शरीर पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर हमें सुख की कामना है और सुख की मूर्ति हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। तो हमें शरीर के ही विभिन्न भागों पर आकर उसकी सुख की स्थिति का भोग करना है। ललाट में जो आराम की स्थिति है उसको बारंबार भोग कर सुखी रहिए। बाहर तो सुख है ही नहीं, इसलिए बाहर तो रहना ही नहीं है। ललाट का भाग स्वस्थ है तो सुखमय है, तो उस सुख का अनुभव कर सुखी रहिए। हम सुख ही चाहते हैं, हम सुख की मूर्ति है, हमारा शरीर ही सुखदाता है, सुख का बना हुआ है, तो हमें शरीर से ही जुड़कर भोगना है। शरीर के विभिन्न भाग जो सुख के बने हुए हैं उनसे जुड़कर हमें सुखी रहना है। जितना भी जीव उद्यम करता है वह सुख के लिए ही करता है, और उद्यम इतना ही चाहिए कि वह सुख का बना हुआ है तो अपने से जुड़कर सुखी रहे। कदाचित मिश्री को मिठास चाहिए तो उसको अपने से जुड़कर ही मुंह मीठा करना है। इसी प्रकार हमको सुख चाहिए तो अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर ही सुखी रहना है। गुरु मध्य के भाग पर आइए।
यहाँ वेदना नहीं है अर्थात सुख है, तो सुख की स्थिति का भोग करिए। सुख की आकांक्षा की इस प्रकार पूर्ति करके सुखी रहिए। जब सुख वाला शरीर मिल गया तो दुख की शिकायत समाप्त हो जाती है। कंगाल को पैसा मिल जाए तो फिर कंगाल नहीं रहता है। ऐसे हमको सुख स्वभावी वस्तु जो अनंत काल तक सुख दे, वह वस्तु हमारा शरीर है, तो उसको पाकर हमें अनंत काल सुख से रहना है। अब दुखी नहीं रहना है। धन मिल गया तो अब गरीबी का दुख कहाँ है। भूमध्य के भाग में कोई वेदना नहीं है, वही सुख की स्थिति है। तो सुख के लिए भूमध्य के भाग में सुख की दशा का अनुभव करिए। मोक्ष मार्ग मोक्ष कितना के सुख स्वभावी अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर सुखी रहना। यह संवर रूप है, इसका कुछ भी विस्तार नहीं है। एक का विस्तार नहीं है, 2, 3, 4, 5 उसका विस्तार है, पर हम तो एक हैं। एक का कोई विस्तार नहीं होता है, यानी मार्ग लंबा नहीं है, विविध नहीं है। एक वस्तु है, उसका अनुभव एक मोक्ष का मार्ग है, सुख का मार्ग है। एक ही वस्तु सुख प्रदाता है, तो हमें सुख को यत्र तत्र सर्वत्र नहीं ढूंढना है, सर्वज्ञ नहीं बनना है। कोई बनाता हो तो भी नहीं बनना है, क्योंकि जहाँ सुख नहीं है तो वहाँ जानना भी क्यों है। बिना प्रयोजन के कोई किसी वस्तु को नहीं जानता है। ब्रह्म से ही हम पर पदार्थों को जानते आए हैं, कण कण को जी पर भर देखा है, लेकिन सुख की कणिका भी नहीं मिली है। सुख ज्ञान करना यदि हमारा स्वभाव होता तो ज्ञान करते करते अब तक दुखों से निवृत्त होकर सुखी हो जाते। ज्ञान करने से ही हम बहिर्मुख रहकर संसार में हमने भयावह घोर भयंकर असह्य दुखों को बारंबार भोगा है। इसलिए ज्ञान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जगत का सारा पानी लो, उसकी स्याही बनाओ, कड़ी से कलमे बहुत बनाओ और सारे जगत को कागज बनाओ और उससे संसार के दुखों का वर्णन करो तो उसको लिखा नहीं जा सकता। इतना दुख हमने इंद्रिय ज्ञान के कारण बारंबार अनंत बार भोगा है। क्योंकि सुख जहाँ नहीं है, ज्ञान ने वहाँ सुख तलाशने की कोशिश की है। आसमान में गया, धरती खोद दी, इधर उधर देश विदेश गया, लेकिन बीमार होकर दुखी होकर मर ही गया है। अब सुख को यहाँ वहाँ कहीं नहीं ढूंढना है, आप ही सुख स्वभावी है, अपना शरीर ही सुख स्वभावी है, तो उसका अनुभव करके सुखी रहना है। एक शरीर शब्द में ही सुख सारा सिमट गया है। हर भाग सुख का बना है, तो हर भाग में आकर हमें सुख पा लेना है। बाह्य नेत्र में सुख की अवस्था है, वेदना नहीं है तो उसको भोगिए, तो फिर कालांतर में कभी नेत्रों में वेदना होने वाली नहीं है। पर एक बार वेदना खड़ी हो जाए तो फिर उसको मिटाने में बहुत वक्त लग सकता है, तो ऐसी स्थिति को नहीं आना देना है।
सुख की स्थिति में ही सुख को भोग कर अमर हो जाना है। तो दाएं आंख में जो विश्राम की सुख की स्थिति है उसका अनुभव करके सुखी हो जाना है। दाएं नेत्र की आराम की स्थिति का अनुभव करिए। हमें विस्तार का माने अंगुपांग का भी ग्रहण करना है और वहाँ सुख की अवस्था है उसको भी भोगना है, क्योंकि विस्तार वृत्ति का युगपत ग्रहण होता है। एकांत आंख का अनुभव करें और वह आराम वेदना का अनुभव नहीं करें, ये संभव नहीं है। और आराम वेदना को शरीर के बाहर ढूंढे, विस्तार के बाहर ढूंढे, अपने क्षेत्र के बाहर ढूंढे तो भी सुख मिलने वाला नहीं है। कानों के भाग पर आकर सुख का अनुभव करिए, क्योंकि अपने शरीर के बाहर कहीं सुख नहीं है और शरीर सुख का ही बना हुआ है। इस सुख को छोड़ना नहीं है, अन्यथा सुख के अभाव रूप दुख ही होने वाला है। तो अपने अंग उपांगों को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो। नहीं छोड़ने से हमको निर्वाण ही मिलने वाला है और कुछ दशा होने वाली नहीं है। जिसने भी अपने शरीर में स्थिति की वह परमात्मा हो गया है। शरीर में स्थिति की माने शरीर का अनुभव किया, संवेदन किया, तो वह बिना अपवाद के भगवान बन गया है। अब कोई इस कार्य की निंदा करे तो करे, भगवान मुक्त हो गए हैं। भले कितने जीवों ने ये नग्न है, नागा है, बेशर्म है ऐसी निंदा की हो, पर उन्होंने उन लोगों की ओर देखा ही नहीं है। बाह्य परिग्रह का समूल त्याग करके अपनी मूर्त का परिग्रह करके वे सुखी हो गए हैं। बाह्य कान दाया कान हम मितव्ययता से जिए, सादा जीवन जिए, भले ही लोग हमको कंजूस कहे, पर हमें उसकी परवाह नहीं करके भौतिक जीवन से यथाशक्य दूर रहना है और अपने शरीर से युक्त होकर बिना अर्थ व्यय किए सुखी रहना है। बायां कान दायां कान धन के उपयोग में दुख ही मिलने वाला है। चाहे कोई गति करे, भोगे, दान दे या परिजनों को दे या फिर नाश को प्राप्त हो, उससे किसी विधि से आपको सुख नहीं होने वाला है। धन का चार ही उपयोग है, दान दे, भोग ले, परिजनों को दे दे या फिर वह नाश को प्राप्त हो। इन चारों ही गतियों से हमको किंचित भी सुख मिलने वाला नहीं है, दुख ही मिलने वाला है। तो धन की ओर नजर नहीं करके हमको तो सुख का बना हुआ जो अपना मूर्त शरीर है उसी को दृष्टि में लेकर मैं देख करने संवेदन करके सुखी होना है। कान की सुखरूप अवस्था का अनुभव करिए। कान में वेदना नहीं है, इसके अनुभव में कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई विचार भी नहीं करना पड़ता है, कोई स्मरण भी नहीं करना पड़ता है। कान में आराम है तो अनुभव में आता ही है। और वेदना है तो भी हमको पर को तो भोग नहीं सकते, तो परमुख तो होना नहीं है।
पूर्व अपराध से वेदना हुई है तो अपने कर्म का फल है, तो जैसा किया वह भरना ही पड़ेगा। तो शांति से वेदना को भोग लेना है, उसको मिटाने का उपाय नहीं करना है। वेदना मिटाने का उपाय वेदना को भोग ही लेना है। विषयों का सेवन करना कोई वेदना मिटाने का उपाय नहीं है। विषयों का सेवन करके ही तो वेदना हुई थी, और विषयों का ग्रहण करके ही वेदना को मिटाना चाहते हैं, तो ये दुख को बढ़ाना ही है। दाया कान अपने इस अमूर्त शरीर का अभी उपकार ही मानिए कि यह हमको वेदना का अनुभव नहीं करा रही है, और वेदना नहीं है तो हमको अच्छी अनुभूति होती है। तो अच्छी अनुभूति हमको हमारी काया ही करा रही है, तो इस काया के प्रति ही कृतज्ञ होना है। लोक में तो पर के प्रति कृतज्ञ होने की बात की जाती है, पर को धन्यवाद देने की बात की जाती है, तो पर तो कोई सुख का दाता नहीं है कि उसके प्रति कृतज्ञ हो, उसके प्रति आभारी हो, उसको धन्यवाद दे। अपनी अमूर्त काया ही हमको सुख का अनुभव कराती है, तो इसके प्रति ही कृतज्ञ होना है, इसी को धन्यवाद देना है, इसी का आभार मानना है, और आभार मानकर इसी का अनुभव करते रहना है। नासिका भाग पर आइए। नासिका में वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, तो आराम का भोग करिए। आराम अर्थात सुख का भोग करिए। माने तो रोम रोम सुख का बना हुआ है, तो रोम रोम कर ही अपनी मूर्त का अनुभव करिए। यद्यपि सुख स्थान का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, पर समझ लेना है कि हमारा रोम रोम ही सुख का बना हुआ है। हर रोम खूब जितनी जगह सुख की ही बनी हुई है, तो अपने रोम रोम के प्रति ही कृतज्ञता का भाव रखना है, रोम रोम को ही धन्यवाद देना है। तो नासिका में जो आराम की सुख की स्थिति है, उसका अनुभव करके सुख को स्थायी बनाइए, अविनाशी बनाइए। दाया नथुना, दाया नथुना किसी भी इंद्रिय के विषय को नहीं ग्रहण करना है। इस प्रकार हम इंद्रियों को पराजित करते हैं और अपनी मूर्त का सुख अनुभव करते हैं। इस प्रकार अपने मूर्त को हम मूर्त के बंधन से मुक्त करके यहाँ पर सुख की ध्वजा फहराते हैं, उस सुख का अनुभव करते हैं। दोनों नथुने होठों के भाग पर आकर होठों में जो सुख की स्थिति है, वेदना नहीं है, तो इस अवसर का लाभ उठाइए, उस सुख का अनुभव करिए। अन्यथा तो हमको मालूम है कि जब भी इसमें कोई विकृति होती है, टूट फूट होती है, तो भारी दुख का अनुभव हमारी मूर्त ही कराती है। कब कराती है? जब हम सुख को अपनी मूर्त में नहीं पाने का प्रयत्न कर, बाहर पाने का प्रयत्न करते हैं।
जीवा वेदना रहित है, निरोग है, तो इस सुख का अनुभव करिए। ये बीजभूत सुख है जो अनंत हो जाना है। चालू के बाद की सुख की स्थिति है, आराम है, वेदना नहीं है, तो उसका अनुभव करिए और उस सुख की स्थिति को इस प्रकार स्थायी बना लेना है। ओठों का भाग, यहाँ सुख की स्थिति है, उस सुख की स्थिति का अनुभव करके सुखी रहिए। और जहाँ सुख नहीं है बाहर, वह वृत्ति को किंचित भी फैलाना नहीं है, किंचित भी बाहर का कुछ भी जानना नहीं है। जो साक्षी रहते हैं वह भी इंद्रियों सहित ही रहते हैं, अन्यथा बाहर के साक्षी भी नहीं हो सकते हैं। वह तो सब एक इंद्रिय व्यापार है, दुख का हेतु है। साक्षी शब्द का अर्थ यह है कि इंद्रिय सहित होना, और हमें तो इंद्रिय जय करना है, तो साक्षी भाव में पल भर के लिए भी नहीं रहना है। बुद्धि, दायां गाल, यहाँ भी वेदना नहीं है, तो वह आराम की सुख की स्थिति है, और यह सुख अतीन्द्रिय है, इंद्रिय जन्य नहीं है। तो ऐसे अतीन्द्रिय उत्तम सुख जो अपने काल के बाद की अवस्था है, उसको भोगिए। इस प्रकार हमने अपने पूरे मुखमंडल को कुछ भागों से अनुभव में लिया, और इसी प्रकार पूरे शरीर को अनेक भागों में विभाजित कर पूरे शरीर के सुख का अनुभव करना है, हर भाग के सुख का अनुभव करना है, और पूर्ण सुखी होना है, निर्वाण को पाना है, परमात्मा होकर ही अनंत काल अनंत सुख को भोगते हुए रहना है। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।